और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी राजधानी रांची में। दिल्ली में हमारे साथ इस समय मौजूद है अमर। अमर, देखिए आंकड़े इतने भयावह है, इतने डराने वाले हैं कि अब अमेरिका के बाद संक्रमण के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है। सोचने वाली बात है, गंभीर बात है ये। और सोमवार की बात करेंगे अमर, तो यहां 24 घंटों के भीतर 1,68,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल जिशांत, आप कह सकते हैं कि समस्या को लेकर के लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्रालय का जो रिपोर्ट आया उसमें एक सुखद संकेत इसलिए है क्योंकि आपने 1,68,000 केसेस थे जो सोमवार के सुबह तकरीबन 11 बजे आया था, और मंगलवार यानी आज के दिन में जो एक स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट आया है वो ये है कि 1,61,738 केस है। मतलब 6,000 के आसपास जो है कुछ केसेस कम हुए हैं, लेकिन मरने वाले की संख्या अधिक है। अगर दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में तकरीबन 11,500 जो केसेस नए केसेस आए हैं और 72 लोगों की मौत हो गई है। ये एक संकेत है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र की संख्या ये भी यही स्थिति है और लगातार वहां केसेस बढ़ते जाएंगे। आज 6 बजे महाराष्ट्र में कैबिनेट की मीटिंग होगी और वो कैबिनेट में तय किया जाएगा कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं जाए। उसके बाद अगर भारत सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के उपराज्यपाल और जो सरकार जहां पे है वहां पे राज्यपालों से वो बात करेंगे कि आखिर सिचुएशंस क्या है, हालात क्या है, इसको लेकर के कल ये बातचीत होनी है और इस बातचीत में तय हो जाएगी कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है। क्या लॉकडाउन एक विकल्प है और या फिर उसका दूसरा विकल्प जो है और क्या है, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना को जो बढ़ते चैन है इसको अगर ब्रेक नहीं आप करते हैं तो समस्या और भी भयावह होगा। अगर आप शमशान घाटों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना को लाश जलाने के लिए जो मरीज मरते हैं कोरोना से उनके लिए अलग से आरक्षित किया गया है, और ये एक संकेत है कि स्थिति काफी दयनीय है। और उसके बाद सरकार के लगातार कोशिश के बावजूद भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। डॉक्टर मरीजों की अगर बात करें या हॉस्पिटलों की बात करें तो कमोबेश सभी जगह की स्थिति खराब है। तो ऐसे में जो शादी का जो समारोह का जो जगह था उसको आइसोलेट में तब्दील किया जा रहा है। उसके बाद जो नए हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसमें जो है कोरोना मरीज को शिफ्ट किया जा रहा है। तो सरकार और पब्लिक, खास करके पब्लिक को भी चाहिए कि आम जनता खुद अगर सरकार के साथ नहीं देता है, डॉक्टर की राय को अगर नहीं मानते हैं तो समस्या विगत होगी। झारखंड सरकार ने केंद्र से मदद की मांग की है अमर। झारखंड में स्थिति भी काफी भयावह नजर आ रहा है। यहाँ पर बेडों की संख्या कम पड़ रही है, वेंटिलेटर बेडों की संख्या, चाहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या की हम बात करें, और यही वजह है कि झारखंड अब मिन्नतें मांग रहा है। केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़ा है झारखंड कि हमें मदद की जाए। इस समय हमें सख्त जरूरत है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो मजबूती के साथ रहे, और यही वजह है कि लगातार यहाँ झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो मदद की गुहार केंद्र से लगा रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही बात है। सिर्फ झारखंड की अगर बात करें वहां की भी स्थिति खराब है, उसके बाद कई राज्य हैं उनकी भी स्थिति खराब है। आज 6:30 बजे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के हर्षवर्धन, उनकी कोविड पे बातचीत होगी और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें जिन राज्यों से मदद की बात कही जा रही है और लगातार केंद्र सरकार और के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो संपर्क में हैं। हर्षवर्धन लगातार ये कह रहे हैं कि मैं संपर्क में हूँ, जिन राज्यों को जिस चीज की जरूरत होगी तो उनकी मदद की जाएगी। अब 6:30 बजे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने या मीटिंग होने जा रही है उसमें इस बात को तय किया जाएगा कि किन राज्यों के साथ कितने समस्या है और उनके पास जो है क्या अवेलेबल है, जो लोगों को या फिर मरीजों को इलाज करवाए या किस तरह से इलाज कराएं, वैक्सीन है या नहीं है, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के एक समीक्षा बैठक आज 6:30 बजे शाम को होनी है। उसमें तय होगा कि किन राज्यों के सामने जो कितनी बड़ी समस्या है उन्हें क्या देना है और किस तरह का उसका मदद की जानी है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और ऐसे में जो राज्य जिन केंद्र से अगर मदद मांगते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनको मदद करें। चाहे अगर आप नहीं करते हैं
हैं तो ये संविधान से रूल्स के खिलाफ है और ऐसे में आपकी और आप सरकार की जो है हिनस्ताई होती है। तो आज शाम बैठक होनी है स्वास्थ्य मंत्रियों का, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर किन राज्यों के सामने जो समस्या उत्पन्न हुई है, चाहे दवाई का हो या फिर बेड का हो, ऑक्सीजन का हो या फिर मरीज का किस तरह से इलाज किया जाए, इसको लेकर के भी एक बैठक आज होने जा रही है, उसमें तय हो जाएगा। तो चलिए, केंद्र के साथ राज्यों की समीक्षात्मक बैठक शाम को होनी है, हमारी भी इस बैठक में नजर रहेगी और क्या कुछ मदद झारखंड को मिल पाती है, क्योंकि इस पैंडेमिक में झारखंड ने भी बहुत कुछ खोया है। ट्राइबल राज्य है ये झारखंड और निश्चित तौर पर बहुत ही सीमित संसाधनों में किसी तरह से झारखंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों की जान हम बचा सके और इस महामारी से हम लड़ सके, लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र से मदद की सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, अमर।